this is Shekhar from DSM Academy. Today I'm back with very important video. This is for CCMA, Cost Control Management Accounting, BCom 6th semester students. And those who are new to my channel, please do like, subscribe and share. This is very important video, last minute revision video. What topics to be studied, कौन सा topic कितने marks के लिए आएगा. This will be there in this video. Let's begin the video. First, in unit number 1, already I told you in the previous video that there will be two questions appearing. One is from marginal costing, another from decision making. Marginal costing, the questions will be asked in such a manner whereby which he will be asking you to find out P/V ratio, BEP, margin of safety and profit for desired sales, etc. So ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग में. सो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स, वो फॉर्मूला यूटिलाइज करके करना पड़ेगा इसमें सम. एंड नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ही में आस्क यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, रिटेन और रिप्लेस डिसीजन. सो इसके रिलेटेड सम्स आएंगे या थियरी आएगा इसके अंदर, तो अच्छे से पढ़ लो. एंड फर्स्ट यूनिट में एक एक बार चांस है थियरी पूछने का. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. सो नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, एंड ये फर्स्ट यूनिट में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा आपको P/V रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट का एक आएगा एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आएगा यूनिट नंबर 1 में. एंड यूनिट नंबर 1 में एक सिंपल सम भी पूछेगा उन्होंने प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए. सेल्स दे देता, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब दे देता, अपने को प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बोलता, सिंपल क्वेश्चन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन का है. यूनिट नंबर 2 में बेटा बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट के सम्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, तो एक्सप्लेन यू फ्लेक्सिबल बजट, गिव प्रायोरिटी फॉर दैट. नेक्स्ट थियरी में बजटरी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, बजटरी कंट्रोल एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एंड अनदर बिट इज देयर व्हिच इज वेरिएंस एनालिसिस. वेरिएंस एनालिसिस के अंदर जो है लेबर, मटेरियल, ओवरहेड. तो लेबर मटेरियल पे ज्यादा ध्यान दो, ओवरहेड अब तक 2 बार पूछा उन्होंने एग्जाम में. सो अब आप एक बार वो ओवरहेड के भी फॉर्मूलाज देख लो, बेहतर रहेगा. नेक्स्ट इन दिस शॉर्ट आंसर्स के लिए बजटरी कंट्रोल में जो है प्रोडक्शन बजट का सम आएगा शॉर्ट आंसर्स में, या फ्लेक्सिबल बजट का भी शॉर्ट आंसर में थोड़ा इंफॉर्मेशन के साथ आएगा. एंड ये वेरिएंट एनालिसिस में पक्का आएगा MCV, MVV, MYV, MUV, MPV एंड यहाँ पे लेबर वेरिएंसेस के भी आएगा, ओवरहेड का भी है. तीनों में से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स सम. एंड यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट which is for balance sheet as well as income statement. ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो गए लाइव में भी, एक बार देख लो. रेशियो एनालिसिस, रेशियो और एक बिट है, पहला तो कंपैरेटिव कॉमन सेंस का है, दूसरा है रेशियो एनालिसिस. तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये रेशियो नहीं आता फिर भी चांस नहीं लेना चाह रहे, कंपैरेटिव पढ़ लिए, फाइनेंशियल थियरी पढ़ना है समझो, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव से थियरी एक पढ़ लो. एंड रेशियोस में से एक 4 मार्क्स का एक सम आएगा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, बेसिक सम आएगा इसमें से. फाइंड आउट करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स बाय क्विक करंट लायबिलिटीज, इसका सम एक आएगा 100% ये यूनिट में से. एंड यूनिट नंबर 4 में फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में से जो है ऑलरेडी एक सम पूछेगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड योर वीडियो विद एडजस्टमेंट्स. एंड सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस ऐसा करने का रहता अगर इफ योर किस्मत भी साथ देना है. एंड एक बार ओयो वाला सिंपल टर्म सम पूछेगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सम पूछेगा शेड्यूल बनाने के लिए, ये सम कर लो, इट्स मोर देन एनफ. नेक्स्ट इज फंड्स फ्लो स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, थियरी में से सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस आल्सो फॉर थियरी. नेक्स्ट एक बार सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस का एक सम आएगा. इस सोर्सेस एंड एप्लीकेशन नथिंग बट फंड्स फ्लो स्टेटमेंट ही है, तो पलटा के पूछेगा क्वेश्चन समटाइम्स. एंड इसमें 4 मार्क्स के लिए जो देखो बेटा, एक फंड्स फ्लो में से थियरी पढ़ लो 4 मार्क्स के लिए, एंड वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तो नहीं देता, अगर किस्मत अच्छी है तो दे देंगे 4 मार्क्स में, लेकिन इसमें थियरी पढ़ो ज्यादा. यूनिट नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट,
अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों मिला के छोटा सा प्रॉब्लम देगा, वेरी सिंपल सम, विदाउट एनी एडजस्टमेंट ही विल बी गोइंग टू गिव दिस टाइम. एंड समटाइम्स 99 के 100% विदाउट एडजस्टमेंट देने वाला है. अगर एडजस्टमेंट दे भी दिया, एक या दो एडजस्टमेंट देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता है ना. एंड कैश फ्लो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज द थियरी. डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो फॉर थियरी. एंड इसमें से 4 मार्क्स में आने वाले सम है. एक छोटा सा सम दे दे के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का शेड्यूल बनाओ बोलता हूँ, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का बनाओ बोलता, राइट. एंड ये थियरी में से कैश फ्लो, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, this you have to learn for 4 marks question. So beta, please share this video to the maximum people, and share this video. And next GST related and cyber security, these questions important already I have uploaded. Please do check it, please do share it. And last time revision के लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा. So please do comment in the comment box. Yash Shekhar signing off. Bye.